हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव टीजीटी मैथ्स गोविंद राम सक्सेरिया इंटर कॉलेज बस्ती शासन के निर्देश के क्रम में आप लोगों के बीच ऑनलाइन क्लास के लिए उपलब्ध हूँ। वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए आप सभी सरकार के निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। घर में ही रहकर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से अपने सिलेबस का अध्ययन कीजिए। समय समय पर हम अध्यापकगण आपकी सहायता करते रहेंगे। आपके क्लास नियमित रूप से चलेंगे ऑनलाइन। आइए अब हम अपने कक्षा 10 के गणित के पाठ्यक्रम को जान लें। गणित विषय में कुल 15 अध्याय हैं। पहला अध्याय वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चरों का रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी, छठा त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामितीय, आठवां त्रिकोणमितीय, नौवां त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग, 10वां वृत्त, 11वां रचना, 12वां अध्याय है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां अध्याय है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14 और 15 है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इस क्रम में हमें पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं के बारे में आज अध्ययन करना है। आपको आर्टिकल समझाई जाएगी, बहुत सारे जितने भी उपयोगी तथ्य होंगे वो बताए जाएंगे। होमवर्क आपको नियमित मिलेगा। आप होमवर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दीजिएगा। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कर देंगे। आपके प्रश्नों का सलूशन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पाठ्यक्रम का पहला अध्याय वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड एल्गोरिदम, गुणनखंड वृक्ष, वास्तविक संख्या और उसके प्रकार जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और उससे रिलेटेड अन्य तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखते हैं क्या है। प्रमेय का क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रमेय को आप समझें। प्रमेय क्या है? प्रमेय एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ ऐसा कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। चूँकि यूक्लिड हमारे महान गणितज्ञ द्वारा इस प्रमेय का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, इसीलिए इनके नाम से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। आप मान लो a कोई पूर्णांक है और b भी कोई पूर्णांक है। अगर हम b से a में डिवाइड करें, जस्ट लाइक आप मान लो 8 में अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, यहाँ आप देखो 2 शेष बच गया। इसको आप भागफल कहते हैं। ये भाज्य है, ये भाजक है और ये शेषफल है। यह प्रमेय कहता है कि जो भाज्य है यानी कि 8, भागफल और भाजक के गुणनफल यानी कि 3 × 2 प्लस शेषफल यानी कि 2 के बराबर होता है। आप चेक कर लें स्टूडेंट्स। 3 दूनी 6, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8। 8 को कहेंगे भाज्य डिविडेंड, 3 को कहते हैं भाजक या डिवाइडर अथवा डिवाइजर भी कहते हैं, 2 जो है वो भागफल है और ये 2 है शेषफल जिसे रिमाइंडर कहते हैं। अगर हम कह दें कि a और b कोई पूर्णांक है, b से a में भाग दें और भागफल q आए तथा शेषफल r आए, तो हम इस प्रमेयिका की सहायता से a को bq + r के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं।
जहाँ जो भागफल है वो या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, और जो रिमाइंडर होगा स्टूडेंट्स वो या तो शून्य होगा या तो शून्य से बड़ा होगा। हर दशा में ये भाजक से छोटा होगा, हर दशा में ये भाजक से छोटा होगा। अब आप देखोगे कि हम इस प्रमेयिका की सहायता से यूक्लिड एल्गोरिथ्म कैसे प्राप्त करते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथ्म क्या है स्टूडेंट्स, चाहें तो आप लिख लें। दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं इस एल्गोरिथ्म में। ये एल्गोरिथ्म है क्या, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई दो धन पूर्णांक मैंने कह दिया 35 और सपोज करिए कोई नंबर दे दिया मैंने 72, और मैंने कहा इन दोनों का यूक्लिड एल्गोरिथ्म से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा था, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त आदि, तो मुझे लगता है आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। आप इसमें देखें इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, उस छोटे नंबर से आप डिवाइड करिए बड़े नंबर में। आप देखो स्टूडेंट्स 35 दूनी 70, क्या बचा, 2 शेष बच गया। अब 2 जो शेष बचा उससे हम डिवाइडर में डिवाइड करेंगे, यानी 35 में भाग देंगे। 35 में आप भाग दोगे स्टूडेंट्स तो आपको शेष जो मिलेगा, आप 2 एक कम 2 बचा 1 15। अभी शेष ये 1 नहीं था, अब शेष भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, 2 सते 14, अंत में आपको बचा 1। स्टूडेंट्स आपके पास शेष बचा 1, शेष 1 बचा। अब 1 से फिर आप 2 में डिवाइड करो, और 2 में जब डिवाइड करोगे आप तो 1 दुआएं 2 पूर्णतया कट गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे आपने भाग दिया था अंत में, वही उन दोनों नंबर का एचसीएफ कहलाता है। अगर ये 2 नंबर के बजाय 3 नंबर होता, 4 नंबर होता, जस्ट लाइक ये 35 72 और कुछ और होता, सपोज करिए 135 होता, तो हम क्या करते, इनमें से कोई 2 नंबर ले लेते। मोस्टली हम लोग सबसे छोटा सबसे बड़ा लेते हैं, लेकिन आप कोई 2 नंबर ले लेते और छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करते। अभी आपने 35 से 72 में किया था और आपने देखा था कि इन दोनों का एचसीएफ 1 आया था। अब इस 1 से शेष बचे हुए नंबर में डिवाइड करिए, अगर वो कट के उस पूर्णतया ये कट जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो कहेंगे स्टूडेंट्स 1 इज ए एचसीएफ ऑफ 35 72 एंड 135। मुझे लगता है इस तरह आप बड़ी सरलता से निकाल लोगे। बहुत सारे लोग इस तरह से भी यूज करते हैं इसको। 35 और 72 का अगर एचसीएफ निकालना था तो मैंने 72 को 35 के टर्म में कैसे लिखा, 2 × 35, 35 दूनी 70 और 2 72। अब इस शेष को भाजक के रूप में तोड़ते हैं, यानी 35 को 2 × 17 + 1 में तोड़ेंगे। अब इस शेष को स्टूडेंट्स इस 17 के रूप में तोड़ते हैं। 17 को लिखे 1 के रूप में, कैसे, 1 × 17 और प्लस 0। जब ये रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए तो आप समझ लेना जिससे आपने डिवाइड किया है फाइनली वही उन दोनों नंबर का एचसीएफ हो गया। इस तरह से बहुत सारे प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको यूक्लिड एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। अब हम आज हमारा नेक्स्ट आपका इस टॉपिक है वो है गुणनखंड वृक्ष।
गुणनखंड वृक्ष में क्या होता है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हम तोड़ देते हैं। जैसे सपोज करो आप 70 एक नंबर पा गए, अब 70 को आप प्राइम फैक्टर्स 1 से तो आप काटोगे नहीं, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 35 आया। अब इस 35 को फिर काटेंगे आप तो 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए तो 5 7 जाया। अंत में जब ये प्राइम नंबर ये भी प्राप्त हो जाए तो आप डिवाइड करना यहीं बंद कर देते हो, और इसी पद्धति को हम गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि गुणनखंड वृक्ष देकर यहाँ यक्स दे देता है और बोलता है यक्स की वैल्यू निकालो। चूँकि हम जानते हैं कि इन दोनों का गुणनफल ये है, मीन्स 5 और यक्स का गुणनफल जो है वो 35 है, बड़ी सरलता से हम यक्स की वैल्यू 5 से डिवाइड करके साथ प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार आपने आज की कक्षा में गुणनखंड वृक्ष देखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखा, यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से 2 नंबर्स का एचसीएफ ज्ञात करना देखा। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से महत्तम और लघुत्तम यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की विधि देखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम हालांकि आपने ये देखा हुआ 9th क्लास में, परंतु इसको देख लेते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग रियल नंबर, रेशनल नंबर जो कि बहुत उपयोगी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाए 70 और 35 2 नंबर दिया हुआ है और कहा जाए कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड द्वारा या सीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5 10 7 70 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। ये हो गया 3 5 7 7 5 35 यानी 5 × 7। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखें ज़रा, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, छोटा पावर लेते हैं, और एलसीएम में हमेशा बड़ा पावर लेते हैं। जैसे इसमें देखो आप 2 नहीं है, आप चाहें तो 2 का पावर 0 बना लें। यहाँ देखिए 1 है 1 है 1 है, पावर ये है। छोटा पावर लेना होगा तो इन 2 में छोटा पावर कौन है, 1 और 0 में। 5 में 1 1 पावर छोटा कौन है, 1 ही है। 1 1 में कौन छोटा है, 1 ही है। 2 पावर 0 को आप 1 समझते हो। 5 एकम 5 7 35 35 और एकम 35 ही रह गया। एलसीएम की बात करोगे तो बड़ा पावर लेंगे। बड़ा पावर 2 का पावर 0 और 1 में, बड़ा पावर ये है, 5 का पावर ये है, 7 का पावर ये है, ये आ गया। स्टूडेंट्स अगर आपको 2 नंबर या और मोर देन 2 नंबर्स दे दिए जाएं और कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आप इन पद्धतियों का प्रयोग करके एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय अपरिमेय क्या है। लेकिन जितना भी आज बताया गया इस पर आप पहली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप करिएगा। जहाँ भी आपको डाउट होगा वो आप बताइएगा, उस आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इट्स